नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से, जहां पुलिस परेड ग्राउंड में 2025 बैच के नवनियुक्त पुलिस कांस्टेबलों की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। और योगी आदित्यनाथ ने परीक्षित कांस्टेबलों को संबोधित करते हुए कहा कि परीक्षण व्यवस्था और परीक्षण केंद्रों की सुविधाओं को लगातार बेहतर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि ये बैच जो लेकर इसको कहा गया कि बैच पेशेवर परीक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन जवानों ने कठिन परीक्षण के दौरान अनुशासन और समर्पण का परिचय दिया है, जो भविष्य में उत्तर प्रदेश पुलिस को और अधिक मजबूत बनाएगा। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों और परिजनों ने नवनियुक्त जवानों के उत्साहवर्धन के लिए उनका अभिनंदन किया। तो पुलिस कांस्टेबलों की पासिंग आउट परेड का आयोजन, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे, इसके साथ ही परीक्षण व्यवस्था में भी सुधार हुआ है। जवानों ने यहां पर अनुशासन संपन्न भी दिखाया है। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने 60,244 अभ्यर्थियों को यह नियुक्ति पत्र प्रदान किया था। 21 जुलाई 25 से जो प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ, मुझे भी इस दौरान विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों के अंदर जाने का, उनके प्रशिक्षण और उनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं उनको निरीक्षण करने का अवसर प्राप्त हुआ था। और मैं प्रसन्नतापूर्वक कह सकता हूं कि प्रशिक्षण भी और प्रशिक्षण के अंदर सुविधाएं भी पहले की तुलना में बेहतरीन करने का कार्य हुआ। और इस दौरान जो उन्होंने प्रशिक्षण लिया है, आज की ये ड्रिल यहां इस बात की गवाह है कैसे इन्होंने बेहतरीन प्रशिक्षण लेकर के पुलिस की प्रशिक्षण की व्यावसायिक प्रशिक्षण का एक उत्कृष्टतम उदाहरण प्रस्तुत करके उत्तर प्रदेश पुलिस बल को देश ही नहीं दुनिया की बेहतरीन पुलिस के रूप में स्थापित करने के लिए किए जाने वाले प्रयास में उनका क्या योगदान होने वाला है, वह हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। पुलिस के प्रशिक्षण के बारे में कहा जाता है कि प्रशिक्षण में जितना पसीना बहेगा, बाद के जीवन में उतना ही कम खून बहाने की नौबत आती है। और मैं इस बात को देख रहा हूं कि इन बेटियों ने जिस मजबूती के साथ, जिस तत्परता के साथ, जिस समर्पण के साथ और जिस अनुशासन के साथ इस पूरे प्रशिक्षण के दौरान उसका परिचय दिया है, वह अत्यंत सराहनीय है। आज के इस अवसर पर मैं अवश्य आप सबसे कहना चाहूंगा कि पुलिस की जो सबसे बड़ी ताकत है, यूनिफॉर्मधारी किसी भी फोर्स की जो सबसे बड़ी ताकत होती है, वह होती है सबसे पहले उसका अनुशासन। उसमें टीम वर्क के रूप में टीम भाव के साथ कार्य करने का एक उत्कृष्ट भाव, और फिर इन सबको समाहित करते हुए देश के लिए अपना सर्वोत्कृष्ट योगदान देने की एक उत्कट भावना, ये किसी भी यूनिफॉर्मधारी फोर्स के लिए उसका महत्वपूर्ण पार्ट होता है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 के पहले जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने स्वयं का संकट था, चुनौती थी, उस उत्तर प्रदेश पुलिस को आज
हम लोगों ने देश की बेहतरीन पुलिस बल के रूप में स्थापित किया। 2,18,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती, 1 लाख से अधिक पुलिस कार्मिकों को अलग अलग फेजेज में उन्हें प्रमोशन देने की कार्रवाई। मुझे याद है 2017 में पुलिस के ट्रेनिंग की क्षमता, ये प्रशिक्षण की क्षमता मात्र 3,000 थी और आज मुझे बड़े गौरव के साथ कहते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि हमने 60,244 उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षियों का प्रशिक्षण एक साथ उत्तर प्रदेश के ही केंद्रों में संपन्न किया है। यह उत्तर प्रदेश की इस प्रगति को बताता है जो पिछले 9 वर्ष के अंदर अर्जित किया गया। पुलिस के लिए बैरक किस प्रकार के बने हैं? पहले टूटे फूटे खपड़े और टीन के शेड अब नहीं है। अब 55 जनपद ऐसे हैं जहां पे जो सबसे हाई राइज बिल्डिंग है वह उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों के लिए या पुलिस कार्मिकों के लिए उनके बैरक या उनके आवासीय सुविधा के भवन दिखाई देते हैं। और किसी भी जनपद में आप जाएंगे ये हाई राइज बिल्डिंग खपड़े का स्थान ले चुकी है। प्रशिक्षण केंद्र उत्कृष्ट हो रहे हैं। लगातार न केवल एक प्रशिक्षु को आधारभूत प्रशिक्षण देने के साथ ही उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण की कार्रवाई को भी संपन्न करने के साथ ही यूपी पुलिस ट्रेनिंग पोर्टल के नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया। शारीरिक प्रशिक्षण को वैज्ञानिक और आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट पीटी प्रोग्राम लागू किया गया और आउटडोर प्रशिक्षण में 303 नॉट राइफल के स्थान पर इंसास और एसएलआर राइफल द्वारा इन्हें प्रशिक्षण दिया गया है। मुझे यह जानकर के प्रसन्नता हुई कि इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मिशन कर्मयोगी के तहत कर्मयोगी पोर्टल पर 5 विशेष मॉड्यूल तैयार किए गए। 32 विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए जाने की प्रक्रिया चल रही है और अभी हाल ही में संचालित साधना सप्ताह में उत्तर प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों ने 1,25,00,000 कोर्स पूर्ण करके उत्तर प्रदेश को पूरे देश में प्रथम स्थान भी दिलवाया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हुए अकेले 28 लाख कोर्स पूरे किए। देश भर के सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश जो सभी राज्य और विभागों में उत्तर प्रदेश पुलिस देश के अंदर चौथे स्थान पर रही है। यूपी एटीएस के अधिकारियों और जवानों को एनआईए और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के मानक के अनुरूप प्रशिक्षण देने का कार्य चल रहा है और आज पुलिस बल का जो व्यावहारिक दक्षता और सॉफ्ट स्किल पर आधारित विशेष ट्रेनिंग। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने राजस्थान के सीकर में मौजूद प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने बाबा खाटू श्याम के दर्शन कर प्रदेश और देशवासियों की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। उनके मंदिर आगमन पर श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल रहा। मंदिर प्रशासन ने उनका स्वागत किया और व्यवस्थाओं की जानकारी दी। ब्रजेश पाठक ने मंदिर की व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि धार्मिक स्थलों से लोगों को आस्था और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। उनका यह दौरा धार्मिक आस्था और जन कल्याण की योजना और भावना का प्रतीक माना जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी अंबेडकर नगर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य और जोरदार स्वागत किया।
अकबरपुर के गोहन्ना चौराहे पर बड़ी संख्या में बीजेपी नेताओं और समर्थकों ने उनका अभिनंदन किया। पंकज चौधरी आज जिले में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान उन्होंने राजनीतिक बयान देते हुए कहा, आम आदमी पार्टी अपनी नीतियों से भटक गई है, जिसके कारण कई नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि कई लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। संगठन लगातार मजबूत हो रहा है। साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने की बात कही। अखिलेश यादव पार्टी तो नहीं टूट रही है, जिसको आना है, क्योंकि जो दिल्ली केजरीवाल की सरकार का जो हाल हुआ है, ये उनका बयान आपने राघव चड्ढा का पढ़ा। जिस नीतियों सिद्धांतों को लेकर के वो आप ज्वाइन किए थे, उससे पार्टी कहीं ना कहीं उनकी ट्रैक बदल दी है। उसके नाते और एक नहीं 7 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। आपको क्या लगता है? मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल बंगाल में खिलने। आगरा पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन कमजोर और आपसी विरोधाभास से भरा हुआ है और जो लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। पीयूष गोयल ने दावा किया कि आने वाले समय में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार समझौते पर जल्द ही अंतिम मुहर लगाई जाएगी। इसी दौरान ही न्यूजीलैंड के मंत्री ने आगरा का दौरा किया और विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का भ्रमण कर उसकी ऐतिहासिक सुंदरता की सराहना की। क्या कहना चाहेंगे? भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार समझौता न्यूजीलैंड के वाणिज्य मंत्री टॉड मैकले और मेरे बीच कई वर्षों से बातचीत के बाद तय हुआ, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन दोनों के बीच फाइनल हुआ, उसको कल साइन करने जा रहे हैं। उसको मोहर लग जाएगी कल और कुछ ही महीनों में फिर वो भारत और न्यूजीलैंड के बीच बड़े पैमाने पे व्यापार भी बढ़ाने का एक साधन बनेगा। लगभग 100% जो भारत से सामान न्यूजीलैंड जाते हैं वो बिना कोई कर के, बिना कोई इंपोर्ट ड्यूटी के वहाँ पे पहुँच पाएगा। नए मौके मिलेंगे हमारे आगरा के चमड़ा व्यापार को, हमारे आगरा के विश्वकर्मा को, आगरा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के सामान बनाने वाले हमारे कारीगर हैं, जो हथकरघा हैं, उन सब के लिए ढेर सारे अपार नए अवसर खोलने वाला ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट न्यूजीलैंड के साथ कल साइन होगा। माननीय मंत्री और उनकी धर्मपत्नी भारत आए, उनकी बड़ी इच्छा थी कि ताजमहल भी देखें और मुझे बड़ी खुशी है कि आज बड़े सवेरे उन्होंने ताजमहल के भी दर्शन किए। बहुत सुंदर उनका रिस्पांस था, उनका जो रिएक्शन था, उनको बहुत अच्छा लगा ताजमहल। और मैं बधाई दूंगा यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के सभी सिक्योरिटी कर्मचारियों को, जो पुलिस और सीआईएसएफ के सभी हमारे भाई बहन यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। औरैया में समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी और डबल मर्डर के आरोपी कमलेश पाठक की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। विजिलेंस जांच में उनकी आय से अधिक संपत्ति पाए जाने के बाद से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। कमलेश पाठक फिलहाल डबल मर्डर के आरोप में आगरा जेल में बंद है। इससे पहले भी वो गैंगस्टर एक्ट के तहत सजा भी काट चुके हैं और वर्तमान में दोबारा गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध हैं। अब आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज होने के बाद उनकी कानूनी परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई है। इस कार्रवाई में राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज कर दी है।
आजमगढ़ में होमगार्ड भर्ती परीक्षा को पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने कई परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने केंद्र व्यवस्थाओं और उसके साथ ही व्यवस्थापकों और पुलिसकर्मियों को नकल विहीन परीक्षा कराने के निर्देश दिए। जिले के 13 केंद्रों पर परीक्षा 3 दिनों तक 2 पालियों में आयोजित की जा रही है और प्रत्येक पाली में 5,808 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं और हर केंद्र पर पर्याप्त पुलिस बल और सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टेटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं ताकि परीक्षा निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। देखिए, जनपद आजमगढ़ में 13 परीक्षा केंद्र पे एग्जाम चल रहा है। कल हुई, आज हो रहा है और कल होगा। 3 दिन में लगभग 35,000 परीक्षार्थी प्रतिभाग कर रहे हैं, लगभग 11,500 डेली। मैं और एसएसपी साहब कल भी कुछ केंद्रों का भ्रमण किया, आज भी कर रहे हैं। सब जगह शांति से चल रहा है। गर्मी के दृष्टिगत पर्याप्त व्यवस्था है। आपने देखा कि पीने के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था है। जो बायोमेट्रिक की टीम है उन्हें शेड की व्यवस्था है, चाहे पेड़ का शेड या छत के नीचे हो। अन्य सारी व्यवस्था जो आयोग है, परीक्षा आयोग है, उनके मानक के अनुसार की गई है और हमें आशा है कि ये परीक्षा होमगार्ड भर्ती परीक्षा 25, 26 और 27 तारीख को आजमगढ़ में 13 परीक्षा केंद्रों पे संचालित हो रही है। एक दिन की परीक्षा से कुशल संचालित हो गई है। आज प्रथम पाली की परीक्षा शुरू हो गई है। आजमगढ़ पुलिस और प्रशासन इस परीक्षा को त्रुटिविहीन, नकलविहीन और साफ सुथरे और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए प्रयत्नशील है। श्रावस्ती में जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग ने विकासखंड जमुनाहा के कई गेहूं क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण कर खरीद व्यवस्थाओं का जायजा लिया और निरीक्षण के दौरान उन्होंने किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और केंद्र प्रभारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों के लिए केंद्रों पर छाया, पेयजल, बैठने की व्यवस्था और वाहनों की पार्किंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहनी चाहिए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कांटा और नमी मापक यंत्र और बोरों की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि शासन द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। आजमगढ़ पुलिस लाइन में 594 महिला रिक्रूट आर्चरियों की दीक्षांत परेड समारोह भव्य रूप से आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि डीआईजी सुनील कुमार सिन्हा ने परेड की सलामी ली और सभी परीक्षुओं को सेवा की शपथ दिलाई है। इन महिला बताया जा रहा है कि रिक्रूट्स ने 9 महीने का कठिन परीक्षण पूरा किया, जिसमें आजमगढ़, गाजीपुर और इसके साथ मऊ और भदोही की परीक्षु शामिल है। और इसके साथ ही आपको बता दें, इस दौरान उन्हें शारीरिक और शैक्षणिक दोनों तरह की तैयारी कराई गई है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 19 महिला रिक्रूट आरक्षियों को सम्मानित भी किया गया और कार्यक्रम में पुलिस अधिकारी, अभिभावक और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। समारोह उत्साह और अनुशासन और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। गाजीपुर के रिजर्व पुलिस लाइन में रविवार को रिक्रूट आरक्षी दीक्षांत परेड समारोह 2025-26 का भव्य आयोजन हुआ। 9 महीने के कठिन परीक्षण के बाद 690 रिक्रूट आरक्षियों ने 24 टोलियों में शानदार परेड प्रस्तुत की। समारोह के मुख्य अतिथि एडीजी वाराणसी जोन पीयूष मोडिया और विशिष्ट अतिथि जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला रहे। मुख्य अतिथि ने परेड की सलामी लेकर निरीक्षण किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन का लाइव प्रसारण भी हुआ, जिसमें कि उन्होंने पुलिस बल को आधुनिक, संवेदनशील और अपराध के प्रति सख्त रहने का यहां पर संदेश दिया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले रिक्रूट आरक्षियों को सम्मानित भी किया गया। आज गाजीपुर जनपद में 690 प्रशिक्षु आरक्षियों की पासिंग आउट परेड संपन्न हुई। आपने देखा इतनी बड़ी संख्या में इतना सुंदर प्रदर्शन इस पुलिस लाइन के ग्राउंड पर हमारे नए कांस्टेबल्स द्वारा किया गया। और एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, यह दिवस ऐतिहासिक इस कारण से भी है कि जितने लोग आपने आज मैदान में देखे
इससे 1.5 गुना ज़्यादा यानी 1008 आरक्षी आज से हमारे जनपद की पुलिस में बढ़ जाएंगे। जो पूरी पुलिस फोर्स है उसमें इतने गुना वृद्धि इससे पहले आज तक उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुई। बहुत महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि पुलिसिंग में, शहर में पेट्रोलिंग में, गश्त करने में, अपराधियों पर निगाह रखने में, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने में जनशक्ति का बहुत महत्व है। और अगर हमें जनशक्ति इस अनुपात में बढ़ जाती है जैसे कि आज बढ़ रही है, इनमें 204 महिला आरक्षी भी इसमें शामिल होंगी, तो हम निश्चित ही उन सभी इलाकों में जहाँ ज़्यादा आरक्षियों की आवश्यकता है, जहाँ घटनाएं ज़्यादा होती हैं, आपराधिक तत्व ज़्यादा हैं, वहाँ हम भी उनके विरुद्ध ज़्यादा प्रभावी तरीके से कार्रवाई करने में सक्षम हो गए। हरदोई में आयोजित भव्य पासिंग आउट परेड में 492 प्रशिक्षु पुलिस रंग रूटों ने सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा किया। इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक प्रवीण कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने सभी रंग रूटों को प्रमाण पत्र देकर उनके उज्जवल भविष्य की भी शुभकामनाएं दी। एडीजी ने कहा कि पुलिस सेवा केवल नौकरी नहीं बल्कि समाज की सुरक्षा और सेवा का महत्वपूर्ण दायित्व है और परेड के दौरान ही रंग रूटों ने शानदार अनुशासन, तालमेल और ड्रिल का भी प्रदर्शन किया, जिसकी सभी ने सराहना की है। समारोह में पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने प्रशिक्षुओं को उत्साह भी बढ़ाया। देखिए, गौरवशाली क्षण होता है जब प्रदेश की इस बहुत बड़े पुलिस बल के प्रहरियों के रूप में, सेना के रूप में यहाँ के लोग पूरी तरीके से प्रशिक्षित होकर जब निकलते हैं। ये बच्चे जो कभी विद्यार्थी थे, चयन होता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं और उसके बाद पुलिस के यानी हमारी आंतरिक संप्रभुता के जो भी नियम हैं, कायदे हैं, उनको सीखते हैं। इसलिए सीखते हैं कि वो अपने प्रदेश के नागरिकों की खुशहाली में अपना भी योगदान करें और जीविका के साथ साथ हम लोगों के आंसू पोंछने की भी प्रक्रिया का एक हिस्सा बनने के साथ साथ लोगों को बेहतर विकास का अवसर दें। और ये पूरे सभी जितने भी लोग हमारे प्रशिक्षु आज पास आउट हुए हैं वो तो बधाई के पात्र हैं। एक बहुत अच्छी परेड, बहुत अच्छा प्रशिक्षण कराया है, उसके लिए एसपी हरदोई और उनकी पूरी टीम इसके लिए बधाई के पात्र है। और सभी इनके गार्जियंस, माता पिता और जो भी इनके सम्मानित लोग हैं वो भी बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। चंदौली के चकिया में शराफा कारोबारी से 16 लाख रुपए की टप्पेबाजी के मामले में पुलिस ने महज 12 घंटे में यह पूरा मामला सुलझा दिया। आपको बता दें कि अंतर्राज्यीय घुमतू गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक बाल उपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। आरोपियों ने सपेरे का भेष बनाकर कारोबारी को सस्ते सोने का लालच दिया और नकली सोना भी बेचकर ठगी की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 15.80 लाख रुपए नकद बरामद भी किए और यह गिरोह उड़ीसा के कई जिलों का रहने वाला है और कई राज्यों में सक्रिय रहा है। मामले का खुलासा पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता के दौरान किया गया। आज एक रिकवरी हुआ है। बेसिकली 23/4/26 को ये सूचना आया था कि एक ठगी हुआ था और सूचना 25 तारीख को दिया गया था। उसके बाद तत्काल FIR पंजीकृत करके टीम्स वगैरह बना करके तुरंत सर्विलांस एवं अन्य SOG को भी मदद से लेकर के चकिया पुलिस ने एक ठगी वाला मामला में इसमें सक्सेस हुआ है। बेसिकली इनका अपराध करने का तरीका ये है कि ये घुमंतु लोग हैं जो घूम करके लोगों से ठगी करते हैं और यहाँ चकिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सुनार के साथ लगभग 16 लाख ठगी की किए थे, जिसमें से 15,80,000 का रिकवरी भी हुआ है और 7 शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 4 पुरुष है और 3 महिलाएं भी इसमें इन्वॉल्व है। इनका अपराध करने का तरीका ये है कि पहले ये असली सोना देते हैं सुनार लोगों को कुछ पैसा को ले करके, उसके बाद जो है एक बड़ा सम इनसे ले लेते हैं, फिर उसके बदले में जो देते हैं वो फेक सोना निकलता है। तो इसी तरह से इन्होंने 16 लाख का ये ठगी किया गया था और उसमें
99% हम लोगों ने रिकवर भी किया है और इनको गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया। एक इनके साथ एक नाबालिग बच्चे का भी ये लोग उपयोग कर रहा था जो 12-13 साल का है, क्योंकि इसके उम्र कम है, उसको CWC के समक्ष प्रस्तुत किया गया। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।